प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप झूठे प्रधानमंत्री हैं। जेल में डालना है, डालिए। कौन सी धाराएं लगाएंगे, लगाइए। लेकिन आप और आपकी पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती है। झूठ के बुनियाद पर इस देश में आप सत्ता पर नहीं बैठ सकते हैं। इसीलिए आप सभी लोगों से मैं ये कहना चाहती हूं कि बंद कर दीजिए ढोंगीपन, बंद कर दीजिए ये ढकोसला, क्योंकि आप झूठ बोलते हैं, इस देश के लोगों को गुमराह करते हैं। आप कहते हैं ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। कौन सा विश्वास, कौन सा प्रयास? ये हो रहा है आपके शासन में, आपके शासन में ये हो रहा है। ध्यान से देखिए आप इस वीडियो को और देखिए कि क्या हो रहा है इस देश में, इस देश के प्रधानमंत्री के होते हुए क्या हो रहा है। आजादी का 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं हम, और खड़े कहां हैं? एक बार खुद से पूछिएगा जरूर कि हम खड़े कहां हैं, कौन सी जगह पर खड़े हुए हैं, कैसे अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित कर रहे हैं, कैसे अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है, मजार तोड़ी जा रही है, इमारतों को खंडन किया जा रहा है, और ये डबल ट्रिपल इंजन सरकार में हो रही है। ये वीडियो को देखिए दोस्तों, ये वीडियो उत्तराखंड का है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर धामी। भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार होते हुए भी यहां सबने मौन व्रत रख रखा है, लेकिन मैं मौन व्रत नहीं रख सकती हूं। मैं आपसे सवाल करती हूं कि आपके होते हुए, आपके मजबूत नेतृत्व के होते हुए इस देश के मुसलमान बार बार क्यों सहे, इस देश के मुसलमानों को बार बार प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है, अपने ही देश में उनको पराया क्यों बनाया जा रहा है। इसीलिए कह रही हूं कि आप झूठे प्रधानमंत्री हैं, आपको अपने पद पर नहीं रहना चाहिए। आज गणतंत्र दिवस मना रहा है देश, आजादी के जश्न में झूम रहा है देश, लेकिन आजादी कैसी? ये तो अंग्रेजों से भी खतरनाक स्थिति में लाकर हमारे देश को खड़ा कर दिया गया है। क्या उत्पात उपद्रवियों के जरिए मनाया जा रहा है। हर दिन लगता है कि अब रुक जाएगा ये चीज, हर दिन लगता है कि अब ऐसी सीन नहीं देखूंगी, अब ऐसा मंजर नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन भाई साहब, हर दूसरे दिन ऐसा उत्पात, ऐसा आतंक, ऐसा मुसलमानों के साथ अत्याचार बंद कर दीजिए। आप पूरी दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? अरे कहां है ये दलाल पत्रकार? आज उनकी पत्रकारिता नहीं जागेगी, आज उनकी पत्रकारिता को जागनी चाहिए। बांग्लादेश में अत्याचार होता है तो यहां आपकी पत्रकारिता जग जाती है, पाकिस्तान में अत्याचार हो जाता है तो यहां आपकी पत्रकारिता जग जाती है, लेकिन अपने देशों के लोग के साथ, अपने देश के अल्पसंख्यकों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, तब आप लोगों की पत्रकारिता नहीं जागती है, तब आप लोगों का खून नहीं खौलता है। आए दिन तमाशा, आए दिन नफरत गर्दी, अपना नफरत फैला रहे हैं। ये कौन सा देश बनाया है, ये कौन सा नया भारत है जहां पर अल्पसंख्यकों को इस कदर टॉर्चर किया जा रहा है? टॉर्चर कहते हैं इसे, उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाना ये टॉर्चर है, मानसिक उत्पीड़न है, और आपकी सरकार में लगातार यही हो रहा है। आज दोस्तों कितना अच्छा दिन है, आज पूरा देश जश्न मना रहा है, लेकिन मैं ये देखकर कैसे जश्न मना लूं? इन तमाम तस्वीरों को देखकर कैसे कह दूं कि हम आजादी का जश्न मनाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं? आपने अपनी सत्ता में क्या से क्या करके रख दिया है। बस कर दीजिए मोदी जी, बस कर दीजिए। ये झांकियां, ये तमाम चीजें निकल रही हैं, देश खुश हो रहा है, झूम रहा है, लेकिन जब यही वीडियो आपके सामने आएगी तो आप कैसे इसे डिफाइन करेंगे? क्या कहेंगे? कहिए कुछ, कहिए कुछ, बोलिए, बताइए, या त्याग दीजिए अपनी कुर्सी, त्याग दीजिए अपनी सत्ता कि मैं जो कहता हूं ना वो पूरा नहीं कर पाता हूं। मेरी कथनी और करनी बहुत अलग है। मैं जो कहता हूं वो तो बिल्कुल नहीं करता हूं, और जो नहीं कहता हूं वो देश में अंधभक्तों, नफरतियों के जरिए खुलेआम तौर पर तांडव मचाया जा रहा है। चलिए आपको दिखाऊं ये वीडियो, और ध्यान से देखिए इस वीडियो को कि इस वीडियो में उत्तराखंड में हजारों साल पुरानी सूफी बाबा बुल्ले शाह के नाम से बनी मजार को तोड़ दी गई है। हरिओम शिवो और श्रद्धा के खिलाफ FIR हुआ है दर्ज, मजार टूट गया है, FIR हुआ है दर्ज। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष भूपेंद्र उर्फ पिंकी चौधरी ने अपने संगठन कार्यकर्ताओं द्वारा इस तोड़फोड़ की जिम्मेदारी ली है। यह हमारे देश में अल्पसंख्यकों का हाल, उनके धार्मिक स्थलों का हाल, कि कभी भी किसी भी तरीके से आते हैं और वो लोग अपने नफरत को अंजाम देकर सदियों पुरानी मजारों को, दरगाहों को तोड़कर अपने कलेजे, अपने रूह को ठंडक पहुंचाते हैं। यह बनाया है हमारे मोदी जी ने नया भारत। इस नए भारत में देख सकते हैं कि पुरानी इमारतों को कैसे तोड़ा जा रहा है, पुरानी इमारतों के साथ क्या और किस तरीके का सुलूक जो है किया जा रहा है। यह है हमारा नया भारत। इस नए भारत की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो बड़ी डरावनी है, और आज की जो तस्वीर देख रहे हैं वो हकीकत एक्सेप्ट मैं नहीं कर पा रही हूं कि आजाद तो हम नहीं हुए हैं, नहीं हुए आजाद। ऐसी आजादी से अच्छा है कि आप मोदी जी आपातकाल बिठवा दीजिए, लगवा दीजिए आपातकाल, और हम सबको जेल में बंद करवा दीजिए, क्योंकि आप लोगों की पार्टी और आप लोगों के नेता के बयान ऐसे हैं, कुछ नेताओं के, कि वो इस समाज में शांति नहीं लाने देंगे। इस समाज में शांति तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि आप इन तमाम चीजों को देख सकते हैं, पुरानी इमारतों को कैसे तहस नहस किया जा रहा है, बाबा के मजार को तोड़ा जा रहा है, और ये कहते हैं कि हम जो है एक नए भारत की नींव गढ़ रहे हैं। कैसा नया भारत?
किस प्रकार का नया भारत? देखिए आगे इस वीडियो को सुप्रिया सुनीत ने भी शेयर किया है। कांग्रेस की प्रवक्ता लिखती है, देहरादून में सूफी कवि बाबा बुल्ले शाह की मजार क्या हो रहा है, किस तरीके की जो चीजें हैं वो नजर आ रही है। मजार में कुछ लफंगे गुंडों ने तोड़फोड़ की है, कहां ले जाएंगे इस देश को नफरत के अंधे ये जाहिल। इस तरीके की बातें जो है सुप्रिया सुनीत के जरिए कही गई है। अब चलिए एक और प्रदेश ले चलते हैं। ये प्रदेश भी भाजपा शासित राज्य में है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार है और मोहन यादव की सरकार के होते हुए भी क्या हो रहा है जरा आप देखिए। उज्जैन मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव के दौरान हिंदुत्ववादी भीड़ ने, जी हां, हिंदुत्ववादी भीड़ ने धार्मिक नारे लगाते हुए एक मुस्लिम परिवार के घर पर हमला कर दिया है। ऐसे है इस देश के अल्पसंख्यक, उनकी जान कभी भी किसी भी वक्त किसी चौराहे पर ली जा सकती है। हिंदुत्ववादी भीड़ जो है वो बेछूट हो चुका है और किसी के घर पर भी दस्तक दे रहा है, किसी के घर पर भी हमला कर रहा है। मजार मस्जिद तो तोड़े ही जा रहे हैं, लेकिन अब घरों पर भी हमला होता जा रहा है। पुलिस मौके पर मौजूद थी और स्थिति बिगड़ने पर भीड़ को नियंत्रण करने का प्रयास करते हुए नजर आई है। आप देख सकते हैं कि ये हाल हमारे देश में उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हर जगह पर इसी तरीके की जो उग्रवादी भीड़ है वो ऐसी हरकत करते हुए नजर आ रही है। और मोदी जी कहते हैं कि हमने एक नया भारत तैयार किया है। ये ऐसा नया भारत है जहां पर हर दूसरे दिन मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, मुसलमानों के साथ ऐसी हरकतें की जाती है जिससे रूह कांप जाए। रूह कपा देने वाला मंजर है दोस्तों, ये रूह कपा देने वाला। और अब भी आप कहेंगे कि हम नया भारत तैयार किए हैं, नए भारत की नींव डाली है। अरे बंद कर दीजिए ये ढकोसला, बंद कर दीजिए ये झूठ फरेब इस देश के मुसलमानों को बताना। कहते हैं ना कि इस देश के मुसलमान आपको वोट क्यों